दोस्तों आदाब। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां राजा महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा हो, रानी के महलों में रोज नई दावतें होती हो और उसी देश की जनता भूख से तड़प रही हो, रोटी के लिए लड़ रही हो और धीरे धीरे उनके अंदर गुस्से की आग भड़कती जा रही हो। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की। Aux armes, citoyens! एक ऐसी क्रांति जिसने सिर्फ फ्रांस को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति को और समाज को बदल दिया। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के फ्रांस से। उस समय फ्रांस यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक था, लेकिन इस चमकदार ताकत के पीछे एक बहुत बड़ी समस्या छुपी हुई थी। देश की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी थी और इसका सबसे बड़ा कारण था राजाओं की फजूल खर्ची और लगातार होने वाले युद्ध। फ्रांस के राजा थे लुईस 16, एक ऐसे शासक जो बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन एक मजबूत और समझदार नेता भी नहीं। वो फैसले लेने में कमजोर थे और दरबारियों के प्रभाव में जल्दी आ जाते। उनके साथ थी उनकी रानी मारी एंटोइनेट, जो ऑस्ट्रिया से आई थी और अपने महंगे शौक और आलीशान जिंदगी के लिए मशहूर थी। उस समय फ्रांस का समाज 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जिन्हें एस्टेट कहा जाता है। पहला एस्टेट था चर्च के बड़े धार्मिक नेता, दूसरा एस्टेट था अमीर सामंत और राजघराने, और तीसरा एस्टेट था आम जनता, जिसमें किसान, मजदूर और व्यापारी शामिल थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि पहले और दूसरे एस्टेट में लोगों को लगभग कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे एस्टेट यानी आम जनता पर भारी टैक्स लगाया जाता था। यानी जो लोग सबसे गरीब थे वही सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे थे। समय के साथ साथ हालात और खराब होते गए। कई सालों तक खराब मौसम के कारण फसलें खराब हो गई, जिससे खाने की चीजें महंगी हो। रोटी की कीमत इतनी बढ़ गई कि गरीब लोगों के लिए उसे खरीदना लगभग असंभव हो गया था। सड़कों पर भूख से परेशान लोग दिखाई देने लगे और धीरे धीरे जनता के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। इसी दौरान फ्रांस में कुछ नए विचार भी फैलने लगे, जैसे आजादी, समानता और लोगों के अधिकारों की बातें होने लगी थी। दार्शनिक और विचारक ये सवाल उठा रहे थे कि आखिर क्यों राजा को भगवान की तरह माना जाए, क्यों जनता को अपने ही देश में अधिकार ना मिले। इन विचारों ने आम लोगों के दिमाग में एक नई सोच पैदा कर 1789 यानी 1789 तक फ्रांस की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सरकार लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। मजबूर होकर राजा लुईस 16 ने एक सभा बुलाने का फैसला किया, जिसे एस्टेट्स जनरल कहा जाता है। इसमें समाज के तीनों वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, लेकिन यहां भी समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वोटिंग का तरीका ऐसा था कि पहले और दूसरे एस्टेट मिलकर हमेशा तीसरे एस्टेट को हरा देते थे। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वे खुद को ही देश की असली नेशनल असेंबली मानते हैं और वे फ्रांस के लिए नया संविधान बनाएंगे। ये फैसला बहुत बड़ा था, क्योंकि इसका मतलब था कि जनता पहली बार राजा की सत्ता को चुनौती दे रही। राजा ने इस सभा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। पेरिस की सड़कों पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा और 14 जुलाई 1789 का वो दिन आ गया जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उनका निशाना था एक किला और जेल। To the Bastille! Liberty, equality, fraternity! बास्टिल ये जगह राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक मानी जाती थी। भीड़ ने इस किले पर हमला कर दिया। घंटों की लड़ाई के बाद बास्ती किले पर कब्जा कर लिया गया। ये घटना फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत बन गई। अब क्रांति पूरे देश में फैलने लगी। किसानों ने गांव में सामंतों के महलों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई जगह दस्तावेज जला दिए गए, जिनमें किसानों पर पुराने टैक्स और कर्ज लिखे हुए थे। डर और अराजकता का माहौल फैल गया, लेकिन इसी अराजकता के बीच एक नया फ्रांस जन्म ले रहा था। नेशनल असेंबली ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज जारी किया, जिसे मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कहा गया। इसमें कहा गया कि सभी इंसान जन्म से स्वतंत्र और समान हैं। ये विचार उस समय के लिए बेहद क्रांतिकारी था, लेकिन समस्या यहीं खत्म नहीं हुई। देश में राजनीतिक संघर्ष और बढ़ गया। राजा और रानी पर भरोसा खत्म हो चुका था। लोगों को शक था कि वे दूसरे देशों से मदद लेकर क्रांति को खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार 1792 में राजशाही को पूरी तरह खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणराज्य घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल था कि राजा का क्या किया जाए। लंबे मुकदमे और बहस के बाद फैसला लिया गया कि राजा को देशद्रोह का दोषी माना जाए और 1793 में लुई 16 को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। कुछ महीनों बाद मैरी एंटोनेटे को भी मौत की सजा दी गई।
इसके बाद क्रांति का सबसे खतरनाक दौर शुरू हुआ, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस समय हजारों लोगों को क्रांति का दुश्मन मानकर मौत की सजा दी गई। गिलोटिन नाम की मशीन से सर काटे जाते थे। हर दिन पेरिस में मौत का डर फैला रहता। हालांकि कुछ सालों बाद यह हिंसक दौर खत्म हुआ, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया था कि सत्ता सिर्फ राजा की नहीं होती है, असली ताकत जनता के पास होती है। आजादी, समानता और भाईचारे का विचार पूरी दुनिया में फैल गया। आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन की याद में जब आम जनता ने पहली बार अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दोस्तों, यही थी फ्रांसीसी क्रांति की कहानी। एक ऐसी क्रांति जिससे दुनिया को यह सिखाया कि जब जनता जाग जाती है तो सबसे बड़ी सत्ता भी गिर जाती है। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही रोचक कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे अपने चैनल द देशबोर्ड को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इतिहास की ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। जय हिंद।